उनको मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। दिल से बहुत गर्व हो रहा था। मेरा लड़का जो है और इस ऑपरेशन का अंग है। वो पहलगाम वाला जो घटना भी हुआ था वो इस तरह से था कि बहुत दर्दनाक भयावह टाइप का संदेश दिया जा रहा है। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। को पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो हरकत की गई और निहत्थे लोगों पर की हत्याएं की गई, उसके बाद भारत की सेना के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो आप सबों ने देखा और उसकी वानगी अब एक एक कर वीडियो के रूप में पाकिस्तान से भी आ रही है। जिस तरह से भारतीय मिसाइल, भारतीय ड्रोन पाकिस्तान में घुसकर ठिकाने लगाया, उसकी चर्चा चहुओर हो रही है। लेकिन इसी बीच भारतीय मीडिया में एक भारतीय ने पूरे सेना के बारे में, सेना के शौर्य के बारे में, इस पूरे अभियान के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी लोगों को दी और उस वक्त से वो चर्चा में है। और चर्चा में हो भी क्यों ना, उन्होंने देश के लिए जो बातें कही, जो सेना के शौर्य के बारे में बताया, उससे पूर्णिया के लोग भी काफी खुश है। ऐसा इसलिए है कि उनका घर पूर्णिया में ही है। देश के एक छोटे से जिले पूर्णिया में उनके पिताजी और उनके परिवार के लोग रहते हैं। हम आइए उनसे सीधे बात करते हैं कि क्या कुछ अपने बेटा के बारे में वो बताते हैं। जी, कितनी खुशी हो रही है, आपका बेटा को आपने टीवी पे देखा और सेना के शौर्य के बारे में उन्होंने काफी कुछ बताया। मेरे बेटा ने जो सेना ऑपरेशन के बारे में बताया तो मुझे बहुत खुश हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। और क्या समाचार देश के लिए जो है कुछ ये खुशी की बात है कि हमारा भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है जी। और हमारा भारत जो है वो पाकिस्तान से मात नहीं खाया और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उनको मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और फिर जो है ऐसा वो नहीं करे आगे में। जी, तो आप जब भारती जी ने सेना के बारे में बताया, उनकी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी, तो आप जब टीवी पर उन्हें देख रहे थे तो कैसा अनुभव हो रहा था? हमको तो बहुत जो है माने दिल से बहुत गर्व हो रहा था कि जो है मेरा लड़का जो है और इस ऑपरेशन का अंग है। इसलिए बहुत खुशी हो रही थी। जी। कब आए थे पिछली बार वो पूर्णिया? वो 1 साल से ज्यादा हो गया पूर्णिया आए हुए उनको। कुछ बताते भी हैं देश के बारे में, देश की आंतरिक स्थिति के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में? वैसे तो कुछ पूछते हैं तो मोटा मोटी बताते हैं और भीतर वाली बात नहीं बताते हैं। गांव भी जाते होंगे वो? हाँ, गांव भी जाते हैं। जब यहाँ पूर्णिया आते हैं तो गांव तो उनको जाना जरूरी रहता है। वहाँ भी गांव के लोग सबसे मिलते हैं और वहाँ भी लोग उनको बहुत चाह रहे हैं कि अभी तो जो है भेंट हो हमको। गांव में खुशी होगी पूरी? गांव में भी बहुत खुशी है, बहुत खुशी हो रहा है गांव में। बेटा से क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो चाहेंगे देश के लिए जो है जो भी हो करने के लिए तैयार रहें, जिससे हमारा भारत का नाम जो है दुनिया में हो। एयर मार्शल डीजीएओ ने जो कारनामा किया है और जो देश के सामने आकर
पूरे वाकया को बताया है, उससे इन्हें गर्व है। हमारे साथ ये भारती के परिवार के कुछ लोग और भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। आप बताएं, कौन हुए आप उनके? हम उनकी छोटी भाभी हुई। जी हाँ, और बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए नहीं, पूरे पूर्णिया के लिए, पूरे बिहार के लिए, इवन कह लें कि पूरे देश के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। जी हाँ। साफ लहजे में उन्होंने विश्व समुदाय को ये बता दिया कि भारत और पाकिस्तान और टेररिस्ट के मामले में वो दूसरे देशों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ। तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मैसेज देने का प्रयास उन्होंने किया है। जी हाँ, जी हाँ, ये तो है ही। और खास करके आतंकवाद के लिए, उनके लिए ये बहुत बड़ा ये किए हैं, और होना भी चाहिए, और बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत गर्व वाली बात है। आतंकवाद तो समाप्त होना ही चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार और भारत की सेना ने चलाया, और उसके बाद जितने आतंकवादी ठिकाने थे पाकिस्तान में घुस के भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया। और जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ था और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, कितना कुछ आपको लग रहा था कि सिंदूर रखने के पीछे जो सेना का मकसद था वो क्या था? जी, बस ये तो नाम सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत वो पहलगाम वाला जो घटना भी हुआ था वो इस तरह से था कि बहुत दर्दनाक, भयावह टाइप का। तो उस हिसाब से ये नाम भी बहुत अच्छा, बहुत सोच कर रखा गया है, ऑपरेशन सिंदूर। और इसके लिए आतंकवादी जिस तरह से वो ये किए थे, उसको सही सबक मिला, और आतंकवाद का ये ठिकाना को ध्वस्त किया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। और आतंकवाद को समाप्त होना ही चाहिए, इससे ही हमारा देश आगे बढ़े। और इससे निहत्थों पे वार करना, इससे तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से आतंकवाद को तो समाप्त होना ही चाहिए। क्या कहेंगे, पिछले कितने दिन पहले यहाँ आए थे ए.के. भारती, चीफ मार्शल ए.के. भारती साहब, और यहाँ के क्या कुछ कहे थे? कुछ अगर संस्मरण हो तो जरूर बताएं। वो आए थे, 1 साल से ज्यादा हो गया उनको आए हुए, और ऐसे हमेशा फोन से बात होती है। जब भी वो आते हैं तो हमेशा ये रहता है उनका कि नहीं, बच्चे लोग भी अच्छे से पढ़ें, सब अच्छा करें, अच्छा जाएं, सब लोग अपने अपने जगह पर अच्छा करें, उनका ये रहता है। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? परिवार में सब लोग हैं, मम्मी है, बाबूजी हैं, मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, देवर जी हैं, देवरानी है, सब है। जी, वो सब साथ में ही रहते हैं? हाँ जी हाँ, सब साथ रहते हैं। कितनी खुशी हो रही है आज जब ये क्षण आपको देखने को मिला और उन्होंने पूरे मीडिया को, विश्व समुदाय के मीडिया को संबोधित किया और अपनी बातें स्पष्ट तौर पर बताई, कितनी खुशी हुई? बहुत बहुत खुशी हो रही है, और बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इसे देखकर हमारे बच्चों को भी बहुत खुशी हुई, और बहुत उससे वो मतलब प्रोत्साहित हुए। बहुत अच्छा, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, मम्मा देखो बड़े पापा इतना ये इस तरह से किए हैं, और बस इस तरह से प्राउड ऑफ यू बड़े पापा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो इस तरह से ये था। तो ये थी छोटी भाभी एयर मार्शल ए.के. भारती की, और इन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया कि अब उनसे छोटे बच्चे भी प्रेरणा ले रहे हैं, और निश्चित तौर पे जो उन्होंने किया है देश के लिए, जो सेवाएं दी हैं, उससे अब बच्चे भी गौरवान्वित हो रहे हैं। जेपी मिश्र, न्यूज़ 24, पूर्णिया।